कम ऑन, चलिए आइए अपनी शुरू करते हैं वॉइस का अगला चैप्टर। ओके, तो हम वॉइस को पढ़ रहे हैं टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, हम वॉइस को टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी तक अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और प्लीज़ उस पहले वाली वीडियोस को आप देखिए, ताकि हमारी सारी कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ सकिए, आसानी से समझ सकिए। हमने एक चीज़ को थारोली डिस्कस किया है, एक चीज़ को बारीकी से समझाया है। ओके, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, हम वॉइस का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ओके, और आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं इसके, आइए पहले उसको समझते हैं। इससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को डिस्कस करते हैं। ओके, पैसिव वॉइस में क्या होता है आपको हम कई बार बता चुके हैं। जो बच्चे नए हैं हम उनको फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। पैसिव वॉइस में होता क्या कि पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, वो पैसिव वॉइस में बन जाता है सब्जेक्ट। जैसे आई हैव डन माई वर्क। ओके, तो यहां पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, और माई वर्क क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बन जाता है। आइए उसको एग्जांपल से हम डिस्कस कर लेंगे। तो सब्जेक्ट है प्लस हैज है, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज है और हैव है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज, अगर हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब होगी हैव। ओके, फिर हम बीन को ऐड कर देते हैं। उसके बाद बीन के बाद V3 आता है। बीन के बाद हम क्या करते हैं, बीन के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। V3 का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, प्लस हम बाई को लगाते हैं और प्लस हम उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बाई के बाद लिखा जाता है। आइए इसको हम एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, विनय हैज डन हिज वर्क एट होम। ओके, आइए इसको समझते हैं। विनय क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ओके, मतलब एक्शन को परफॉर्म किसने किया है, ओके, विनय ने किया है। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, हमने अपने शुरुआत की वीडियोस में बराबर डिस्कस किया है कि एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होती है, पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है, एक्टिव वॉइस को पहचानते कैसे हैं, पैसिव वॉइस को कैसे पहचानते हैं, हमने अपनी पहले की वीडियोस में बराबर डिस्कस किया है। ओके, अगर अभी तक हमारी उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। तो विनय क्या है, विनय इसमें सब्जेक्ट है। ओके, हैज क्या है, विनय सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसी अकॉर्डिंग में हैज का यूज किया है। अब ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं और हिज वर्क क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑन द वे, ठीक है, विनय क्या है आपका सब्जेक्ट है, हैज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डन क्या है आपका मेन वर्ब है, हिज वर्क क्या है आपका ये ऑब्जेक्ट है। ओके, और एट होम क्या है, ये आपका एडवर्बियल क्या है, ए एडवर्बियल फ्रेज है जो प्लेस को बता रहा है। ओके, अब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वंस अगेन, विनय सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट का यूज किया है, फिर हमने उसके लिए एडवर्ब का यूज कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हिज वर्क क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। अब यही एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसको जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे हिज वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यही एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बन जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे हिज वर्क क्या है, सब्जेक्ट है। अब हिज वर्क आपका क्या है, वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है और सारे अनकाउंटेबल नाउन किसमें, सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। तो हिज वर्क आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, हैज वर्क का यूज किया है। ओके, हिज वर्क हैज। अब क्या है, आप बीन को ऐड करेंगे उसके बाद। ओके, फिर क्या करेंगे, आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। रोल में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V3, ओके, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया है, इस सेंटेंस को रोल पे क्या किया है, पुट कर दिया है और सेंटेंस ऑटोमेटिकली पैसिव वॉइस में बन गया है। ओके, हिज वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब हैज को यूज किया है, फिर हमने क्या किया है, बीन को चूज किया है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाया है। ओके, फिर हमने क्या किया है, जो एट होम फ्रेज है ये एडवर्ब है और बेसिकली जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब का काम क्या होता है,
एडवर्ब्स आर दोज या एडवर्ब्स बेसिकली क्वालिफाई द वर्ब्स। बेसिकली जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, राइट। तो हम क्या किए हैं, हम जो एट होम आपका एडवर्बियल फ्रेज है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो इस फ्रेज को हमने क्या किया है, हमने इस मेन वर्ब के बाद रख दिया है। और जो एक्टिव वॉइस का रियल सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस में बाय के बाद रखते हैं, हम पैसिव वॉइस में बिना को बाय के बाद रख दिया है। ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है हमने क्या किया है, हमने पैसिव वॉइस में से बाय के बाद रख दिया है। ओके, तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। चलिए आइए अपना निगेटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया है, निगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हैज और हैव, मतलब आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को ऐड कर देते हो। हेल्पिंग वर्ब निगेटिव स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट को ऐड कर देना है। ये जो नॉट को हमने कहाँ पे ऐड किया है, आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद। बाकी पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सारे के सारा जो स्ट्रक्चर है वो असर्टिव सेंटेंस की एज इट इज है, लेकिन हम क्या किए हैं, हैज है के बाद नॉट को ऐड कर दिया है। आइए एक निगेटिव का स्ट्रक्चर समझते हैं। निगेटिव एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सेंटेंस है, एग्जांपल है, यू हैव नॉट टॉट मी, यू हैव नॉट टॉट मी। यू क्या है आपका सब्जेक्ट है, हैव क्या है आपका मेन वर्ब है, नॉट आपका निगेटिव वर्ड है, टॉट आपका मेन वर्ब है, मी क्या है इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। यहां पर मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव में क्या बन जाएगा है, पैसिव में बन जाएगा सब्जेक्ट। ओके, तो मी क्या हो गया है, आई हो गया है। भाई यहां पे कौन से केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है। जब इसको हम एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसका केस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और हाँ, आई की संबंध में एक कंफ्यूजन है। ओके, आई जब पास्ट टेंस में होता है तो आई को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब आई का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है तो आई को हमेशा प्लूरल माना जाता है। तो आई को यहां पर प्लूरल कंसीडर किया गया है क्योंकि हमारा जो क्या है, एक परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। अभी हम प्रेजेंट टेंस ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आई क्या है आपका प्लूरल में है, इसलिए हमने हैव को यूज किया है। ऑलराइट, तो आई के साथ हैव आया है, सेंटेंस निगेटिव है, इसके बाद नॉट को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बीन को ऐड कर देंगे, फिर क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसे हम बाय के बाद रख देंगे। वेरी सिंपल। ओके, मी को क्या गया, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पैसिव वॉइस में बन गया है सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हो आप, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हो। और ठीक है, आइए कुछ अपनी एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो मोटिव है आपके बेसिक स्ट्रक्चर को या बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में आपके बेसिक नहीं पूछे जाते। ओके, बेसिक आपको हम समझाते हैं ताकि हमारे जो एडवांस लेक्चर्स हैं वो आपको सही से समझ में आ जाएं। ओके, हमारा मोटिव है कि आपको हम एडवांस चीज़ें पढ़ाएं, जो एडवांस जो कॉन्सेप्ट हैं, जो एडवांस लॉजिक हैं वो आपको पढ़ाया जाए, वो आपके साथ हम डील करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स वगैरह में कभी भी बेसिक लेवल की चीज़ें जनरली नहीं पूछी जाती, वहाँ पे एडवांस लेवल की चीज़ें ही आती हैं। ओके, तो आपको आने वाले चैलेंजेस के लिए क्या करना होगा, आपको अवेयर रहना होगा। ठीक है, तो आइए इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ओके, हमारा एग्जाम्पल क्या है, और हाँ प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो इन द मिडल। ओके, इस वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा लंबा भले होगा लेकिन ये आपको बहुत कुछ सीखने का मौका देगा। ओके, तो डोंट स्किप द वीडियो को आप स्किप मत करिए, पूरा देखिए, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। राइट, कम ऑन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, शुभम हैज डिसाइडेड टू टीच हिज ब्रदर्स। ओके, अब देखिए शुभम क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ऑलराइट, हैज क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ऑलराइट, डिसाइडेड इसका मेन वर्ब है। डिसाइडेड एक मोनोट्रांजिटिव होती है। ओके, आपको हमने ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, ओके, मोनोट्रांजिटिव क्या होते हैं, डायरेक्ट ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, अगर आप उसको नहीं, आप हमारी पहले वाली वीडियोस को विजिट करिए, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो मोनोट्रांजिटिव वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनके पास अपना सिंगल ऑब्जेक्ट होता है।
ओके। और जिनके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसे जो वर्ब्स होती हैं वो डायट्रांसिटिव होती हैं। जिनके पास केवल सिंगल ऑब्जेक्ट होता है वो मोनोट्रांसिटिव होती हैं। तो जो डिसाइड वर्ब होता है ए मोनोट्रांसिटिव होता है। तो मोनोट्रांसिटिव का मतलब होता है इसके पास केवल सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, ओके। तो देखिए डिसाइडेड क्या है आपका, ए मोनोट्रांसिटिव वर्ब है, इसका अपना ऑब्जेक्ट टू टीच है। एक इंटरेस्टिंग चीज है, हमारे पास इस बार ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है, एक वर्ब है। टू टीच क्या है, टीच मीन्स एक्शन, एक्शन मीन्स वर्ब, टू टीच यहां पर वर्ब है। हमारे पास ऑब्जेक्ट कोई नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है, बल्कि एक वर्ब है। और ध्यान से देखिए ए मेन वर्ब नहीं है, ए नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं वो चाहे जीरंड हो और चाहे वो इन्फिनेटिव हो, ये दोनों जो नॉन बेसिकली जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। जीरंड होता है, इन्फिनेटिव होता है और पार्टिसिपल्स होते हैं, ओके। और जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो बेसिकली काम करते हैं एडजेक्टिव का, ओके। लेकिन जो जीरंड होते हैं, जो इन्फिनेटिव होते हैं, जो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनते हैं, क्या होते हैं, ए बेसिकली क्या होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं, ओके। और इन्हें इंग्लिश में वर्बल, क्योंकि ये बेसिकली ए वर्ब का ही स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस में भले नाउन का काम करेंगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर वर्ब का ही होता है। तो इसे इंग्लिश में वर्बल नाउन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में वर्बल नाउन कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ब से बने होते हैं, ओके। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कोई नाउन या प्रोनाउन ना होकर के क्या है, एक इन्फिनेटिव है। वो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। और भाई ये भले ही वर्बल नाउन है, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब का है। तो जो वर्ब के एट्रीब्यूट्स होते हैं वही एट्रीब्यूट्स इसके पास भी है, ओके। जो यहाँ पे हिज ब्रदर्स है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस वर्बल नाउन का ऑब्जेक्ट है। जस्ट रिमेंबर यहाँ पे टू टीच ऑब्जेक्ट है, ओके। हिज ब्रदर्स इस वर्ब का जो एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टू टीच यहाँ पर भले ही आपका एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया गया है, लेकिन ए एज अ बेसिक नेचर इसका वर्ब का है। और ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के होते हैं या तो प्रीपोजिशंस के होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हिज ब्रदर्स है, ये आपके इस टू टीच वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ओके। तो हम बेसिकली समअप कर सकते हैं कि यहाँ पे जो टू टीच हिज ब्रदर्स है ना, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, ये पूरा का पूरा फ्रेज डिसाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, राइट। हाँ, तो इस बार हमें इस बात को समझना है, इस टाइम हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कोई सिंगल वर्ड या सिंगल कोई नाउन प्रोनाउन ना होकर के पूरा एक फ्रेज है। क्या है, पूरा एक फ्रेज है, ऑलराइट। फ्रेज एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ओके। और आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रेजेस होते हैं, फ्रेज को हम क्लॉज में, अब फ्रेज होते क्या है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का काम करते हैं, ओके। तो जो यहाँ पे फ्रेज है वो काम कैसे कर रहा है, वो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। भाई एक नाउन फ्रेज कहेंगे, जो टू टीच क्या है, एक नाउन की तरह ही वर्क कर रहा है। और नाउन फ्रेज ही सेंटेंस के क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो हमारे पास जो इस समय जो ऑब्जेक्ट के रूप में है वो क्या है, वो कोई नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन की एक फ्रेज है, ओके। और हम फ्रेज को क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो आइए समझते हैं। पहले यहाँ पे देखा जाए टीच क्या है, टीच भी एक वर्ब है, डिसाइड भी एक वर्ब है, ओके। तो देखिए इस जो फ्रेज है, इस फ्रेज को हम क्लॉज में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, या इस फ्रेज को अगर क्लॉज में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे किया जाएगा, ओके। यहां पे समझना है, डिसाइड वर्ब का जो क्या है, सब्जेक्ट है, वो क्या है, वो शुभम है, ओके। अब भाई टीच क्या है, भले यहां पे एज अ नाउन एक्ट कर रहा हो, लेकिन टू टीच भी एक वर्ब ही तो है, इसका बेसिक नेचर क्या है, वर्ब ही तो है। तो जब ये वर्ब, इसका बेसिक नेचर वर्ब का है, तो इसका भी अपना कोई सब्जेक्ट होगा, अपना कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो टू टीच है, इसका भी सब्जेक्ट क्या है, शुभम ही है। इस दोनों वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, दोनों ही वर्ब का जो सब्जेक्ट है कौन है, वो शुभम ही है। तो बाय द वे अगर इस फ्रेज को क्लॉज में कन्वर्ट करें तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा,
कम ऑन, जब हमने इस फ्रेज को क्लॉज में चेंज किया है तो हमारा सेंटेंस कुछ यूं बना है, शुभम हैज डिसाइडेड, ओके, व्हाट हैज ही डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया है, दैट ही विल टीच हिज ब्रदर्स, ओके, क्योंकि देखिए इस टू टीच का सब्जेक्ट कौन था, शुभम था, डिसाइड वर्ब का सब्जेक्ट कौन था, शुभम था, तो यहां पर देखिए राइट, यहां पर जो विल टीच यहां पे एज अ मेन वर्ब हुआ है, जो इस फ्रेज को हमने क्लॉज में चेंज किया है। क्लॉज क्या होते हैं, clauses are group of words that have their own subjects or predicates. Once again, clauses are group of words that have their own subjects or predicates. Okay, जो clauses होते हैं वो क्या होते हैं, group of words होते हैं जिनके अपने स्वयं के subject होते हैं और predicate होते हैं। ये जो पूरा clause है, देखिए पहले that ही विल टीच हिज ब्रदर, जो पूरा क्लॉज है इसका अपना सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट है, ओके। अब देखिए यहाँ पे टू टीच और डिसाइड वर्ब का सब्जेक्ट कॉमन है, तो यहाँ पर भी देखिए डिसाइड वर्ब का जो सब्जेक्ट कौन है, शुभम है, और यहाँ पर हमने क्या है, ही का मतलब ही शुभम है। यहाँ पे हम क्या किए हैं, शुभम का प्रोनाउन क्या होगा, ही तो होगा, ओके, तो यहाँ पर दोनों का जो सब्जेक्ट है वो कॉमन ही है, ओके। तो हमने क्या किया, इस फ्रेज को क्लॉज में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे डिसाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट एक फ्रेज था, यहाँ पे डिसाइड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा क्या है, क्लॉज है। जो यहाँ से दैट ही विल टीच हिज ब्रदर्स, ये पूरा जो क्लॉज है वो डिसाइड वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक फ्रेज था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक क्लॉज है, ओके। अगर हम चाहें तो इस पूरा दैट ही विल टीच हिज ब्रदर्स, भाई एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पूरा क्लास कैसे काम कर रहा है, एक काम कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में बन जाएगा ये एज अ सब्जेक्ट, ओके। अगर हम चाहें तो पूरा का पूरा क्लॉज जो है इस क्लॉज को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो पूरे क्लॉज को एज अ सब्जेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा होता है, यह बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉज को इंट्रोडक्टरी इट से रिप्लेस करते हैं। क्लॉज, भाई क्लॉज एक लंबा हो जाता है जिसके पास अपना स्वयं का सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, ओके। तो हम क्या करते हैं, जब किसी क्लॉज को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाने के बजाय हम उसको रिप्लेस कर देते हैं क्या, इंट्रोडक्टरी इट से, तो हम इस क्लॉज की जगह पे इट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे इट क्या है, यहां पर इट का अपना कोई बेसिक मीनिंग नहीं है, यहां पर जो इट है वो इसी क्लास का क्या है, वो इसी क्लॉज का सब्स्टिट्यूट है, वो इसी क्लास का अर्थ दे रहा है, वो इसी क्लॉज के बदले यूज हुआ है, ओके। तो इसको हम पैसिव कुछ इस तरह से बनाएंगे, इट हैज बीन डिसाइडेड, ओके। यहां पर इट मतलब दैट ही विल टीच हिज ब्रदर्स, यहां पर इट मतलब ये पूरा क्लॉज, ये जो इट है वो इसी क्लॉज का सब्स्टिट्यूट है, वो इसी क्लास का रिप्लेसमेंट है, ओके। तो इट हैज बीन डिसाइडेड बाय शुभम दैट ही विल टीच his brothers. It has been decided by Shubham that he will teach his brothers. Okay? ये पूरा क्या है, ये पूरा जो इट क्या है, हम पूरी क्लॉज को रिप्लेसमेंट कर दिए किससे, इट से, तो यहां पर इट का मतलब क्या है, पूरी क्लॉज है, ओके। तो ये इसका पैसिव वॉइस है, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय सौरभ दैट ही विल टीच हिज ब्रदर्स, ओके। आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है, मुझे उम्मीद है एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, थोड़ा एडवांस लेवल का है। बाय द वे अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, जो भी आपको ना समझ में आया हो, ओके। आई होप वैसे तो ये बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, ओके। हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, हम एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस कर, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ओके, वहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर ही डिस्कस किए जाते हैं, ओके। वहाँ पे बेसिक चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, राइट। तो आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, ओके। जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी आपको क्वेरीज हो, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन मैसेज मी, आई विल रिप्लाई, ओके, योर क्वेरीज एंड योर प्रॉब्लम्स, ऑलराइट। कम ऑन, आइए एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कम ऑन, ठीक है।
आई हैव वन मोर एग्जाम्पल टू डिस्कस विद यू ऑल, ओके। हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, ओके। आइए इसको डिस्कस करते हैं, राइट। सेंटेंस क्या है? माई पेरेंट्स हैव लुक्ड आफ्टर मी वेरी वेल, ओके। वंस अगेन, माई पेरेंट्स हैव लुक्ड आफ्टर मी वेरी वेल। एक सेंटेंस है, इसमें सीखने और सिखाने के लिए बहुत कुछ है। आइए सीखते हैं, आइए समझते हैं इसको, ठीक है। अगर देखा जाए तो माई पेरेंट्स क्या है? बेसिकली ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। हैव क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑलराइट। लुक्ड आफ्टर, अब हमें इस वर्ब को समझना है। हमारा जो मेन बेसिक एम है, जो बेसिक मोटिव है, वो इस वर्ब के बारे में डिस्कस करना है। अब देखिए, बेसिकली जो लुक वर्ब होती है, ये जो लुक वर्ब होती है, ये किस नेचर की होती है? लुक वर्ब इंट्रांसिटिव होती है। क्या होती है? जो लुक वर्ब होती है वो बेसिकली इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, और हमने अपने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया है, ओके। हमेशा डिस्कस करते हैं कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। रीज़न क्या है? कि वो अपने मीनिंग को आगे फॉरवर्ड ही नहीं करती, वो अपनी कंप्लीट मीनिंग को अपने पास ही रिजर्व कर लेती, ओके, राइट। तो इसी वजह से इन जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, ओके। जो लुक वर्ब है वो बेसिकली इंट्रांसिटिव है, और बेसिकली इसका जो नेचर है वो लिंकिंग का है। क्या है? इंट्रांसिटिव के साथ साथ क्या है? ये लिंकिंग वर्ब में आती है, ओके। जो इज, एम, आर होती हैं, जितनी भी बी फॉर्म की वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ओके। इनके बाद इनका कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो उसी नेचर में लुक भी बिलोंग कर, उसी नेचर की वर्ब लुक भी होती है, एक लिंकिंग वर्ब होती है। तो सारे लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब्स हमेशा इंट्रांसिटिव होती है, ओके। ये क्या करती हैं? इन वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, ओके। और कॉम्प्लीमेंट वही, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम होते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट उसी सब्जेक्ट के क्या होते हैं? रेफरेंस होते हैं। उसी सब्जेक्ट में क्या होते हैं? उसी सब्जेक्ट का ही फ्रेज होता है, ओके। वो उसी सब्जेक्ट के ही क्या होते हैं? डिस्क्रिप्शंस होते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको हम क्लियर करना चाहते हैं, ओके। बाय द वे एक एग्जांपल लिखते हैं। रियली यू लुक स्मार्ट। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए लुक वर्ब का यूज हमने किया है, ओके। अब देखिए यू क्या है? सब्जेक्ट है। लुक क्या है? आपका मेन वर्ब है। स्मार्ट, स्मार्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि स्मार्ट क्या है? स्मार्ट इसी यू का डिस्क्रिप्शन है। स्मार्ट किसके लिए यूज हुआ है? स्मार्ट इसी यू को क्वालिफाई कर रहा है। भाई आप हाउ डू यू लुक? यू लुक स्मार्ट। आप दिखते कैसे? आप स्मार्ट दिखते हो। तो जो स्मार्ट क्या है? स्मार्ट इसी यू का डिस्क्रिप्शन है, ओके। वो इसी यू के बारे में कुछ बता रहा है, ओके। हमने कहा ना। अब क्या है यहाँ पे? स्मार्ट क्या है? इसी लुक का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? सॉरी, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं, ओके। जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो सब्जेक्ट के क्या होते हैं? रेफरेंस होते हैं, ओके। इसलिए ये जो वर्ब्स होती हैं ये क्या होती हैं? इंट्रांसिटिव होती हैं। इनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। हाँ, इनके पास कॉम्प्लीमेंट होते हैं बस, और कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट नहीं होते, ओके। और इसी वजह से हम इनके पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, या इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, ओके, राइट। तो आइए इसी एग्जांपल से हमें इस एग्जांपल को समझना है, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लुक की बात करें तो लुक तो इंट्रांसिटिव वर्ब है जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्यों लुक नहीं है? लुक के साथ आफ्टर भी जुड़ा हुआ है, ओके। यहां पर लुक के साथ क्या है? आफ्टर भी आया है, ओके। यहां पे एक फ्रेजल वर्ब है। आपने फ्रेजल वर्ब पढ़ा होगा, ओके। एनीवेज, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आने वाले वीडियोस में हम एक लाइव लेक्चर आपका फ्रेजल वर्ब का भी देंगे, ओके। तो यहाँ पे लुक आफ्टर क्या है? फ्रेजल वर्ब्स ऐसी होती हैं, मतलब जिन वर्ब्स के बाद हम कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं या कोई एडवर्ब्स को ऐड कर देते हैं, और जो स्ट्रक्चर होता है वो अपनी एक नई मीनिंग फॉर्म करता है। अब यहां पर लुक से कोई मतलब नहीं है, लुक आफ्टर का अपना एक नया मीनिंग तैयार होगा। तो ऐसे वर्ब्स, ओके, जिनके बाद हम कोई एडवर्ब को ऐड कर दें या कोई प्रीपोजिशन को ऐड कर दें, और उनके साथ मिलकर जो स्ट्रक्चर होता है एक नई मीनिंग को फॉर्म करता है, ओके। और वो
फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? ओ फ्रेजल वर्ब एक नई मीनिंग देती हैं। ओके, अब ओ ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए लुक के बाद आफ्टर जुड़ा हुआ है। आफ्टर क्या है? आफ्टर एक प्रीपोजिशन है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ओके, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता भी है, ऑब्जेक्ट नहीं भी आता। अगर वर्ब क्या है? वर्ब अगर आपकी ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशंस कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट्स, दे मस्ट कैरी ऑब्जेक्ट्स। ओके, प्रीपोजिशन का यूज कभी बिना ऑब्जेक्ट के नहीं किया जाता, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पे देखिए लुक के बाद आफ्टर आया है, आफ्टर के बाद ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है, यहां पर आया भी है मी। अगर हम देखें जहां और डीपर लेवल से समझें तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो आफ्टर के बाद आया है, लुक के बाद नहीं आया है। ओके, और लुक आफ्टर यहां पर यूज किया गया है एक एज अ यूनिट। यहां पर जो बेसिक मीनिंग है वो लुक आफ्टर का है, लुक और आफ्टर दोनों अलग अलग नहीं है। यहां पर लुक आफ्टर एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, और यहां पे लुक आफ्टर का मतलब है टेक केयर ऑफ। यहां पर लुक आफ्टर का मतलब है टेक केयर, टेक केयर ऑफ। तो यहां पर लुक आफ्टर दोनों मिल करके एक नया मीनिंग फॉर्म कर रहे हैं, एक नए मीनिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहां पर क्या बन गए हैं? इंट्रांजिटिव से क्या बन गए हैं? ट्रांजिटिव बन गए हैं। और जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसका क्या होगा? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी होगा। तो यहां पर जो मी है क्या है? मी आपके इसी लुक आफ्टर का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, अब जब सेंटेंस के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है तो इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में क्या कर सकते हैं? इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो आइए इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी इसे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माय पेरेंट्स क्या है? सब्जेक्ट है, पेरेंट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ओके, राइट। हैव क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब है। लुक्ड आफ्टर ये क्या है? इसका मेन वर्ब है। मी क्या है? आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वेरी वेल क्या है आपका? ए एडवर्ब ऑफ मैनर है। भाई कैसे किया? अच्छे से किया। तो वेरी वेल क्या कर रहा है? ए मैनर को बता रहा है, मैनर का एडवर्ब है। ओके, जो इस वर्ब के लिए आया है। ओके, आइए इसकी पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। तो आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। तो मी को अगर हम चेंज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, अगर मी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? बदल जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा। ये हो जाएगा आई। एक्टिव वॉइस में मी क्या था? एज अ ऑब्जेक्ट था। पैसिव वॉइस में क्या हो गया है? ए एज अ सब्जेक्ट हो गया है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे। ओके, आई के साथ हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब, बताया था आपको, आई हैव। ओके, राइट। बीन को यूज करोगे आप, आई हैव बीन। ओके, ए थर्ड फॉर्म यहां पर भी है, थर्ड फॉर्म यहां पर भी अप्लाई करेंगे परफेक्ट टेंस में, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो चाहे वो पैसिव वॉइस में हो। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज किया जाता है। ओके, आई हैव बीन लुक्ड। ओके, आई हैव बीन लुक्ड आफ्टर। अब देखिए जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब, जो एडवर्ब्स होते हैं जनरली या बेसिकली वो वर्ब के लिए ही आते हैं। जो वेरी वेल एडवर्ब है किसके लिए आया है? ये वर्ब के लिए आया है, तो इसको आप क्या करिए? उसके बगल रख दीजिए। आई हैव बीन लुक्ड आफ्टर वेरी वेल, वेरी वेल। आई हैव बीन लुक्ड आफ्टर वेरी वेल। ओके, अब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस में बाई के बाद रख दीजिए। बाई माई पेरेंट्स। ओके, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? आई हैव बीन लुक्ड आफ्टर वेरी वेल बाय माई पेरेंट्स। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ओके, आई होप एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। बाय द वे, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन मैसेज मी। ओके, और हाँ, प्लीज लाइक, share and subscribe to my YouTube channel to get all the notification of the
अपकमिंग वीडियोस। ओके, हमारी हर अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम और अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेके आएँ। देखिए कितने पसीने में आपको हम पढ़ा रहे हैं, ओके, ताकि आपको कुछ अच्छा चीज़ मिले। देखिए बेसिकली जो बुक्स वगैरह में होती हैं, बुक्स वगैरह में बहुत चीज़ें क्लियर नहीं की जाती, चीज़ें अनडिस्कवर्ड होती हैं, ओके, चीज़ें उतने अच्छे लेवल से डिस्कस नहीं की जाती। तो यहाँ पर हमारा मोटिव यही रहेगा, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करें, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आएँ जिसको आपने जल्दी कभी जो बुक में नहीं दी रहती, जो इनडिफरेंट होती हैं, जो यूनिक होती हैं। ओके, और हम फिर बता रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमेशा एडवांस लेवल की चीज़ें आती हैं, उसमें हमेशा स्टैंडर्ड इसका मार्क होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वंस अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।